मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ तहसील के पीपलिया गांव में हुए हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। शनिवार शाम को खेलते खेलते 10 वर्षीय सुमित मीना खुले बोरवेल में गिर गया था। लगभग 16 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब सुमित को बाहर निकाला गया तो उसे गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर सुमित को बचा नहीं सके। देखिए खास रिपोर्ट। सुमित शनिवार को खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद शाम करीब 6:30 बजे खेत में प्रशासनिक टीम पहुंची और रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। खेत में एक खुला बोरवेल था जिसमें वो गिर गया। वो करीब 39 फीट गहराई पर फंसा हुआ था। परिवार ने पहले सुमित को आसपास ढूंढने की कोशिश की और जब गड्ढे से उसकी आवाज सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम मौके पर पहुंच गई। बच्चे का स्थिति के बारे में तो मेडिकल डॉक्टर जांच कर रहे हैं और वही बता पाएंगे मेडिकल टीम। लगभग हमको 7 बजे कल शाम के 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिला था। हम लोग भोपाल से 7:15 पे निकल गए थे और हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ पे लगभग 10 बजे तक पहुँच गए थे। और जो खुदाई का टाइम जो लगता है अकॉर्डिंगली वो एक टेक्निक होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सुबह 1 बजे तक खुदाई किए। उसके बाद में हैंड टूल से हम लोग खुदाई करते पैरेलल एक्सेस बनाया था। रेस्क्यू टीम ने 2 पोकलेन मशीन और 5 जेसीबी मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरणों का उपयोग किया। बोरवेल के पास 45 फीट गहरी खुदाई की गई। बच्चे तक पहुंचने के लिए 12 फीट लंबी सुरंग बनाई गई। पूरे ऑपरेशन के दौरान बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती रही। रविवार सुबह करीब 9 बजे सुमित को बोरवेल से निकाला गया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। उसे तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल कल शाम को 6 बजे के आसपास सूचना आई थी कि पीपलिया जो गांव है उसमें एक बच्चा 10 वर्ष का बच्चा एक बोरवेल में गिर गया है, जिसको लेके जिला प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो कि भोपाल से आई थी उनके द्वारा ये पूरा रेस्क्यू किया गया। और अभी 9:30 के आसपास बच्चे को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है और उसे जिला अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने सुमित की हालत को नाजुक बताया। उसे लगातार ऑक्सीजन और अन्य जरूरी मेडिकल सहायता दी गई, लेकिन गहरे गड्ढे में लंबे समय तक फंसे रहने और शारीरिक दबाव के कारण सुमित की मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार उसकी मौत ऑक्सीजन की कमी और शारीरिक दबाव के चलते हुई। बच्चे की स्थिति सीएमएचओ साहब अभी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है, सीएमएचओ साहब बता पाएंगे। कमरे में ऐसा कुछ दिखा नहीं था और बाकी जो बच्चे के मूवमेंट वगैरह के बारे में सीएमएचओ साहब से बात। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने परिजनों को ढाढस बंधाया। कल से बहुत चिंतित थे। लगभग कल दोपहर 3 बजे से हमारे पीपलिया गांव का सुनील मीना लापता था। लगभग कल शाम को 5 बजे के आसपास जानकारी मिली कि वो अपने ही खेत के बोरवेल में गिर गया था। फिर हम सब यहाँ पे पहुंचे शाम को। जनता भी पूरी एकत्रित हो गई थी, कलेक्टर साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, सभी अधिकारी भी थे जिले के। और कल से ही पूरा जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन था वो प्रारंभ हो गया था। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पहुँच गई थी, जो एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुँच गई थी और अनेकों जेसीबी पॉकलिन सब उसी काम पे लगे थे कि जल्द से जल्द सुमित हमें वापस मिल जाए और जहाँ भी वो फंसा हुआ था बोरवेल में जल्दी उसको हम वापस ऊपर ले आए। तो इस कार्य के लिए लगभग 16 घंटे लगे। अब लगभग 10 बजने वाले हैं सुबह अगले दिन। और ये बात हम कह सकते हैं कि जो मेहनत करी सभी लोगों ने वो कम से कम सुमित को हम बाहर निकाल पाए, लेकिन अभी भी उसकी तबीयत बहुत नाजुक है। कुछ कहा नहीं किसी ने स्पष्ट रूप से कि क्या उसकी वर्तमान में स्थिति है, क्योंकि वो संवेदनशील मामला है। तत्काल जैसे ही उसको बाहर निकाला अपने गड्ढे से, तत्काल उसको ले गए हैं एम्बुलेंस से, शायद गुना या रावगढ़ रेफर करेंगे और वहाँ जांचें पूरी होंगी। उसका परिवार बहुत चिंतित भी है, परेशान भी है। उसके पिताजी अपने दशरथ मीना जी, उसके दादाजी हमारे पीपला के फूल सिंह मीना जी, जिनका ये एक लौता नाती भी था, तो वो भी बहुत परेशान है। लगातार पूरा परिवार पूजा कर रहा है कल काम से। हम सब भी प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि सुमित को ईश्वर सुरक्षित रखे। लेकिन अब जो देखो, हमको याद रखना है एक बात कि ये बच्चा 16 घंटे पानी में था और गड्ढे में था, तो ऐसे में उसको कम ऑक्सीजन भी मिला है।
उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस पूरा क्षेत्र सभी लोग एक ही स्वर में एक ही बात कह रहे थे कि बच्चे की रक्षा हो, बच्चा बाहर आए, सुरक्षित रहे। और सभी जो लोग थे प्रशासन के, सबने पूरा सहयोग किया। जो मेहनत करी पूरे प्रशासन ने, पुलिस ने, साथ में जो एनडीआरएफ के जो साथीगण थे, एसडीआरएफ के जो साथीगण थे, सबने इसमें बहुत सहयोग भी किया है, तो उनका भी हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ तहसील के पीपलिया गांव में हुए हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, गुना।